दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज उत्तरकांड के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग के संबंध में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने भाइयों को जिस प्रकार की सीख दी, 14 साल के वनवास के बाद जब वो अयोध्या आए और उन्होंने पूरा राज्याभिषेक के बाद जो पूरी शुचिता के साथ जो अयोध्या में अपना प्रजा हित के लिए, मानव हित के लिए, लोक कल्याण के लिए जो कार्य किए, अपने आदर्शों का जिस प्रकार से परिचय दिया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस संसार में जहाँ एक ओर बुराई है वहाँ अच्छाई है, जहाँ एक ओर संतों का वास है तो दूसरी ओर दुष्टों का वास भी है, जहाँ सुर हैं वहाँ असुर भी हैं, और जहाँ गलत है वहाँ सही भी है। तो इस सृष्टि के सृजन के साथ तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में जिस प्रकार से मानव लीला के अपार दृश्य का जो वर्णन किया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो अपने भाइयों को संत और असंत के बीच की सनकादि मुनियों के सानिध्य में आगे थे, और नारद जी जिस प्रकार से ब्रह्मलोक से आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के रोज़ दर्शन करते थे, नित्य उनकी आराधना किया करते थे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने भाइयों से कहा, है भाई, शरीर से प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, यानी इस जगत के भोगों तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, और अंत में यही दुख देने वाला है। यानी जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों के मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष में परिवर्तित कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पारसमणि को खोकर बदले में घुघुची को प्राप्त कर लेते हैं, करने की इच्छा अपने अंतःकरण में रखते हैं, उसको कभी बुद्धिमानी और अज्ञानता का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर वह हमेशा निरंतर लगाता है। तो माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ वह मनुष्य सदा निरंतर एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भटकता रहता है। उत्तरकांड में दोस्तों तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है, बिना ही कारण स्नेह करने वाले जो ईश्वर कभी बिरले ही दया करके उसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं, ऐसे मानव को। तो यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा साधन है, और यह जहाज के समान है। जिस प्रकार परमात्मा का आशीर्वाद जिस पर प्राप्त हो जाता है, सद्गुरु के सानिध्य में जो आ जाता है, मजबूत जहाज के समान कर्णधार, यानी जहाज को चलाने के समान जिसको जहाज को चलाने से शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों दुर्लभ कठिनतम मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा के सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। जब परमात्मा का
आशीर्वाद उसका प्राप्त हो जाता है। तो जो मनुष्य ऐसे अनेक प्रकार के साधनों को प्राप्त करने के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन ग्रंथित गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही पर लोक सुवारा। यानी बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मिलता है। और सब ग्रंथों में यही कहा गया है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी जब ब्रह्मलोक को ले जाते हैं तो वह भी मनुष्य जीवन में आने की कामना करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं प्राप्त हो जाता। तो कठिनता से यह जीवन मिलता है। यह साधन धान और मोक्ष का दरवाज़ा कहलाता है। और इसे पाकर भी जिसने परलोक को नहीं बना लिया तो अपने जीवन में हमेशा सांसारिक मोह माया के बंधनों में, भव बंधनों में इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य साधन पाकर भी जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, सोतन निंदक मंदमती आत्मा हम गति। यानी जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी इस प्रकार के संसाधनों की उपस्थित पर भी भवसागर से पार नहीं उतर पाते हैं, यानी सांसारिक माया मोह के बंधनों से तृप्त नहीं हो पाते हैं, तर नहीं पाते हैं, वह कृतघ्न और मंदबुद्धि के कहलाते हैं। अर्थात उनको किसी प्रकार का विवेक नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। और आत्महत्या करने वाले की जिस प्रकार से आत्महत्या करने के बाद आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है कि उसकी क्या दशा होती है, वही दशा उसकी भी होती है। तो इस प्रकार उत्तरकांड के इस प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बड़ी गहनता से मानव जीवन को प्राप्त करके जीवन को कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसी सीख से अपने भाइयों को धन्य करने का और उनको कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए मार्गदर्शन किया, यह हमारे लिए बड़ा ही प्रेरणा का विषय रहा है। तो उत्तरकांड के प्रसंग में दोस्तों जब हम इस प्रकार के भावों का अनुसरण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंतर्मन में अपार ज्ञान का संचार होता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हम सच्चे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज के प्रसंग के भाव है। आज के पंचांग की अगर बात करते हैं दोस्तों, आज 20 अगस्त 2024 श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, और इस तिथि पर दोस्तों शतभिक्षा नक्षत्र का योग है। और दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को आज चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, रात दिन संचार करेंगे। आज का शुभ मुहूर्त दोस्तों 11:58 पर और से 12:50 पर। अमृतकाल आज दोस्तों 8:44 से 10:10 तक। और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:33 से 5:21 तक। आज का राहु काल 3:37 से 5:14 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज दोस्तों 5:53 और सूर्यास्त 6:55। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है। आज किसी साधक का मंगलवार को भगवान मंगल ग्रह और हनुमान जी की पूजा, ध्यान और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। और हनुमान जी का उपवास करना, मंगलवार का उपवास करना हमारे जीवन में जो चंचलता होती है, जो हमें क्रोध आने की आशंकाएं होती है, विचलित मन हो जाता है, तो जिस किसी भी साधक के जीवन में ऐसे भावों का संचार होता है तो मंगलवार का उपवास करना चाहिए, हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। सृष्टि में दोस्तों
हनुमान जी हमेशा अमृतत्व के वरदान के रूप में अवतरित हैं। जब तक यह सृष्टि रहेगी हनुमान जी का आवास रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को हमेशा अमरत्व का वरदान दिया था, इसलिए कलयुग के देवता कहलाते हैं। तो कलयुग के कष्टों को हरने के लिए और कलयुग के साक्षात देवता के रूप में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी की आराधना सिंदूर जो है, कोरा सिंदूर जो है हनुमान जी पर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी पर माला चढ़ानी चाहिए। हनुमान जी का बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और अनेक प्रकार के मौसमी फलों को भगवान हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी फलों को बहुत पसंद करते हैं। सेब जो है हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को हनुमान जी के संपूर्ण जीवन के वृत्तांत और हनुमान जी ने किस प्रकार से रामचंद्र जी के कार्यों को पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया था। श्री गुरु चरण सरोज रजौ निर्जन मकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसौ जो दाय प्रचार। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु धर्म कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंधु उजागर। राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र महाबल। तो पवन तनय संकट हरणौ, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुख। लाल दे लाली लसै, अर्धर लाल लंगू। वज्र दे दानव दलनौ, जय 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 कर। अष्ट सिद्धि नव नित के दाता, असबर दी मुझ जान की माता। राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रहो रघुपत की दासा। हनुमान तिहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कपूर। तो अनेक भावों से हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, अपार शक्ति का संचार करके और हनुमान जी ने अपने हृदय में राम लखन सीता सहित और हृदय बसौ सुख। अपने हृदय में उनको समाने का जो प्रयास किया और वह उसके सच्चे अनुयायी कहलाई। तो जब तब सुमिरन भजन न होई, पा हनुमंत विपत सोई। दोई जहाँ सुमिरन भजन अमंगल बात क्रिया संकल्प, यानी हनुमान तिहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ रहे। यानी हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। चरण सरोज धूर धरी, जीत मुदित कही पाई। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल भई नाना। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवमु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो हनुमान जी ने अनेक भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का तो स्मरण किया था, उनकी आराधना की थी और आराध्य के रूप में उनकी पूजा की थी। तो हनुमान जी मंगलवार को दोस्तों हनुमान जी का हनुमान चालीसा और हनुमान पाठ पढ़ना शुभ माना गया है। हनुमान जी के व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और हनुमान जी हमारे जीवन में शक्ति के मानक हैं, हमारे संकटों का अंत करने वाले हैं। अनेक प्रकार के कार्यों में विपत्ति के समय सुख को देने वाले हैं। तो उनका चरित्र
रामचरितमानस में एक सही भक्त के रूप में, स्नेही भक्ति के रूप में जिस प्रकार उनका वर्णन किया गया है, वह उसका भाव में हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो विवेक रूपी सारथी के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्यों को करके सीता जी की खोज की और लंका का दहन करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश, परमात्मा की कृपा पा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन किया। और अनेक प्रकार के जिस प्रकार जानकी जी व्यथित थी, कष्ट में थी, तो उस चित्रण का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तो हनुमान जी ने उनको अपने भावों से लंका में जा कर के भी किसी प्रकार के भय के बिना उन्होंने अपने जीवन को चरित्र किया। अनेक प्रकार के राक्षसों से सामना करके हनुमान जी ने अपने भावों से, तो जब हमारे अंगल भवन अमंगलहारी द्रवों सुजसरथ अजीर बिहारी, यानी मंगलमयी भगवान की अगर कृपा जिस प्रकार हनुमान जी को हुई, तो रामचरितमानस में उसका संपूर्ण वर्णन किया गया है। उत्तरकांड में पूरा सार हनुमान जी के बारे में कहा गया है। मानव जीवन की सफलता और भगवत प्राप्ति में तो हनुमान जी को जिस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई, अनेक प्रकार के विषय भोगों में अगर हनुमान जी रहते तो उनका जीवन इस प्रकार से चरितार्थ नहीं होता। वह रामचंद्र के परम भक्त और सखा नहीं कहलाते। तो हमें अपने जीवन के एक एक क्षण को बड़ी सावधानी से असली लक्ष्य भगवत प्राप्ति के साधन में लगाना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने एक एक क्षण को के मूल्य को समझ करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ऊपर समर्पण किया, तो भक्त अपनी दिशा के लक्ष्य की ओर चलता है और अंत में सभी भक्त उस एक लक्ष्य यानी प्रभु की प्राप्ति में अवश्य पहुँचेंगे। जब हम मन, वचन और कर्म से परमात्मा यानी अपने कर्म भावों को करते हैं, तो हमें निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। केवल दिशा भेद के कारण मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं, अतः हम अपने मार्ग पर सावधानी के साथ अग्रसर होते रहें, दूसरे की ओर न ताकें और न किसी के गलत समझें और न किसी को निकृष्ट मार्ग को छोड़ें। तो हनुमान जी ने जिस प्रकार से विश्वास की पराकाष्ठा को रामचरितमानस में अपनी भूमिका का निर्वहन किया, तो भगवान हमारे अंदर विराजमान हैं और उनकी कृपा नित्य निरंतर सभी में बरसती है। हम किसी भी क्षण भगवान की कृपा से वंचित नहीं रहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघर राम हैं दुनिया देखी माए। तो उनका कल्याणमय कर कमल निरंतर हमारे सिर पर रहता है। तो भगवान भी प्रत्येक मानव के अंतःकरण में विराजमान करते हैं। केवल उनके वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी गूढ़ता तक जाने की, अपनी गहराई को सोचना है। भगवान हमारे लिए कृपा की मूर्ति ही हैं। प्रभु की शरणागत होने से हमें उनसे भय नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई स्थान या समय नहीं है जिसमें भगवान न हों। तो किसी भी रास्ते पर, किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी घड़ी परमात्मा हमारा प्रार्थना हमारा परीक्षा ले सकती है। हम उस परीक्षा में किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं और परमात्मा मूर्तिवान स्वरूप लेकर के, तो हनुमान जी ने अनेकों बार दोस्तों अपने स्वरूप को परिवर्तित करके अपने मार्ग को कृतार्थ किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उन पर आशीर्वाद था।
उन्हें किसी के प्रति कभी घृणा नहीं होती थी और वह हमारे भाव, अनन्य मन, सच्ची लगन उनके अंतःकरण में थी। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कामना रहित पूर्ण समर्पण से उनका परमात्मा का दर्शन करने का लाभ उठा सकते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से लीला, मानव लीला करके और कल्याणमयी और मंगलमयी जीवन की कामना की, और भगवान सदैव हमारे समीप हर समय रहते हैं, हमारी प्रत्येक स्थिति को जानते हैं। जब भी हनुमान जी में कोई भी आपदा आती थी, परेशानी आती थी, तो वह राम जी का नाम लेते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, और नाम स्मरण करते ही भगवान का उदय हो जाता था, उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है, उनको उनके कार्य सफल हो जाते हैं। तो हमारी प्रत्येक पुकार ही सुनते हैं। प्रभु का निरंतर अंतर मन से नाम स्मरण कर हमें इस भवसागर से पार उतार देता है, जिस प्रकार हनुमान जी के चरित्र को दिखाया गया है। हमारे पहाड़ है जैसे शंकर भगवान की शक्ति के सामने तुच्छ है, यह हमें मानना होगा कि हम शरीर यानी हम शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है जो हमारा नित्य स्वरूप है। तो इस नित्य सर्वव्यापी स्वरूप में न हम जन्म लेते हैं, न मरण होता है, न दोष होता है, न द्वेष होता है, न विकार होता है, न विनाश होता है, वरन यह सत चेतन और आनंदमय है। अगर हम गहराई से इसका अध्ययन करें तो हमारा जीवन निरंतर आनंदमय रहता है। हम हर परिस्थिति में सुख की अनुभूति करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ का एहसास है। मानव जीवन का चक्रव्यूह किस प्रकार से इस सृष्टि में चलता है, तो मोह के नाश के लिए हमारा आत्मशक्ति में विश्वास, अपनी ही भूल से अपने मन और इंद्रियों का अपने को गुलाम बनाने की जो गुलाम, हमारे इंद्रियां ही हमको गुलाम बना देती हैं। हनुमान जी ने हमेशा इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रहने के भाव पैदा किए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इंद्रियों को अपना गुलाम कभी नहीं बनाना चाहिए, इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना चाहिए। इंद्रियों की गुलामी में हमको नहीं रहना चाहिए, यानी सांसारिक मोह माया के बंधनों से हमें अपनी इंद्रियों से की वास्तविकता से दूर हट के रहना चाहिए। यदि और वास्तविकता अपने अंदर कभी नहीं त्यागनी चाहिए। यदि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को संभालें तो अपने आप को अपार शक्तिमान हम पाएंगे, शक्तिशाली पाएंगे। तो हनुमान जी ने हमेशा अपने जीवन में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की परीक्षाओं में वह हमेशा सफल हुए, और उन्होंने अपने जीवन को हमेशा भगवत कृपा में भगवान के कार्यों में समर्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा हनुमान जी को अपना सखा के रूप में अपने साथ रखा। जब से हनुमान जी उनके सानिध्य में आए तो अनेक प्रकार की सुचिता के भावों का वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों संपूर्ण रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी राम अपने भाइयों को, हनुमान जी को जिस प्रकार की सीख दी, उनका अक्षरशः उन्होंने अनुपालन किया और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके महान शक्ति के भंडार के रूप में अवतरित हुए। आज भी दोस्तों हमारे शास्त्रों की इस प्रकार की मर्यादा है कि हनुमान जी की शक्ति अभी भी विराजमान है।
जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण सुध गाई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह, दोनों लोकों में, अगर इहलोक और परलोक में हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ जाओ। मेरे इस प्रकार के जो भी वचन उन्होंने कहे हैं, संत और असंत के बीच में किस प्रकार के भेद होते हैं, कैसे हमको सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, कैसे हमें परमात्मा के निकट पहुंचना चाहिए, कैसे अपने कार्यों को सजो कर रखना चाहिए। तो अनेक प्रकार की मानवीय जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं के में जो शुचिता के भाव है, मानव कल्याण के भाव हैं, प्रजा हित के कार्य हैं, उनको अपने जीवन का एक अंग समझ के हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। और मेरे इस प्रकार की सुनि मम वचन हृदय दृढ़ हूँ, अगर मैंने जो भी बातें कही हैं, उन बातों को अगर सुन के कोई अपने हृदय में उसका सही ढंग से दृढ़ता से उसका अनुपालन करेगा, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, तो यह मेरी भक्ति का सबसे अच्छा सुलभ मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति का सबसे सुखदायी मार्ग है। इसी से हम हैं अपने जीवन में सुख मिल सकता है। और भगत मोर पुराण सुध गाई, पुराणों में वेदों में इसे गाया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को साक्षी रखते हुए कि अपने भाइयों को जिस प्रकार का वो अपनी शक्ति का परमात्मा के रूप में, जो वो मानव रूप में अवतरित होकर के परमात्मा की शक्ति उन्होंने प्राप्त की, तो उसी के बारे में पूरा विस्तार के साथ वर्णन कराते हैं। क्योंकि रघुवंश की रीति और नीति मर्यादा और आदर्शों का लंबे समय तक सृष्टि के साथ साथ उनका सृजन करना है। ज्ञान अगम पृथ्वी अनेका, साधन कठिन मन कहूँ देगा। यानी ज्ञान अगम दुर्लभ है, ज्ञान की प्राप्ति होना मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा, सबसे कठिन है। और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न बाधाएं आती हैं। अनेक ऋषि मुनियों ने जंगलों में, विषमताओं में, कठिनाइयों में मानव जीवन के हित के लिए जिस प्रकार के भक्ति भावों का संचार इस संसार में, इस सृष्टि में कराया, तो उनको अनेक प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ा। लेकिन वह कभी भी अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत करते हुए कभी भी विचलित नहीं हुई। तो करत कष्ट बहु पावहि को, उसका साधन, ये साधन बहुत कठिन होते हैं और मन के लिए कोई आधार नहीं है। साधन कठिन न मन कहूँ देखा, और करत कष्ट बहु पावहि को, और बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, और तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। अगर सब कुछ होने पर भी अगर वह भक्ति से विमुख है, समस्त साधन उपस्थित होने पर, साधन सुलभ होने पर भी हमारे ऊपर भक्ति नहीं है, कष्टों को सहने की क्षमता नहीं है, तो हम भक्ति रहित होने से ही मुझको प्रिय नहीं होता। यानी उसके साथ भक्ति का होना, सभी संसाधनों के होने के बावजूद भक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि बानी। पुण्य पुंज बिम मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है इस संसार में। तुलसीदास ने रामचंद्र के माध्यम से भक्ति भाव के, यानी जो भी प्राणी संसार में मानव रूप में अवतरित होकर के भक्ति की पराकाष्ठा को जानता है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। अगर उसको सुखों की
खान और वास्तविक सुख की परमात्मा के ध्यान में अनुरक्त होकर के सुख की प्राप्ति करना है तो भक्ति मार्ग पर अपने आप ही अवतरित हो जाता है, बिनु सत्संग में पावन पावन। परंतु संतों के संग के बिना कोई भी प्राणी इस महान शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, और पुण्य समूह के बिना परमात्मा यानी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवा। अगर ऐसे पुण्यों से सुसज्जित लोगों का अगर सान्निध्य नहीं होगा तो हमको संत नहीं मिलेंगे। और सत्संगत संसति कर अंता, सत्संग की संतति जन्म मरण के चक्कर का अंत करते हैं। जो हम अपने अनेक भावों में अपने अंतःकरण में सोचते हैं, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, कब हमारी मृत्यु होगी, कैसे हमारा जन्म हुआ, कैसे हम आगे को क्या करेंगे, अनेक प्रकार के इन भावों से विरक्त रहने के लिए हमें सत्संग की महती आवश्यकता होती है। ये रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पूरे संपूर्ण समाज को इस प्रकार का संदेश देते हैं, अपने भाइयों से बोलते हैं, पुण्य एक जग महू नहीं दूजा। इस संसार में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। मन कर्म वचन विप्र पर दूजा, यानी मन से, कर्म से और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, ज्ञानी लोगों की पूजा करना, सत्संग के सानिध्य में जाना, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, तो उनके सानिध्य में जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हम हमेशा संशयों के विषाद में डूबे रहेंगे। सानुकूलते ही परमुनि देवा, और मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों यानी जो हमारे पूज्य लोग हैं उनकी पूजा करना अनिवार्य है। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, किसी प्रकार के निश्चल भाव से अपने सत्संग रूपी जो मानव है उनकी सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि रहती है, और वही अपने इस संसार के भौतिक भवबंधनों से मुक्ति पाकर अपने जीवन को चरितार्थ करने में समर्थवान होते हैं। ऐसे भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने भाइयों को सुनाते हैं, और वो एक गुप्त मतो सब ही कहूँ कर जोर, शक्कर भजन बिना नरो भगत न पायूं। एक बार उन्होंने बड़े गुप्त बात की दोस्तों, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा कि और एक गुप्त मत, और भी एक गुप्त मत है, इसके अलावा भी एक गुप्त रहस्य है, सब ही कहूँ कर जोर। मैं उसे सबको हाथ जोड़कर कहता हूँ जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पूर्व यानी मेरे वंशज हैं, जो रघुकुल की रीति को आगे चढ़ाएंगे, मर्यादा को आगे चढ़ाएंगे। तो शंकर जी के भजन के बिना, शंकर भजन बिना न रहो, परमात्मा शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकता है। बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक कांड में जो भी प्रसंग यहाँ पर आए, इससे पहले दोस्तों यानी अयोध्या कांड में उन्होंने इस प्रकार वृत्तांत किया है, इस प्रकार का वर्णन किया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर मेरी भक्ति का आशीर्वाद किसको लेना है तो शिव के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति करने में असमर्थ है, अर्थात उसका कार्य अधूरा ही रहेगा। शिव विरंची जो शिव का द्रोही होता है वो मेरा भक्त नहीं कहलाता, शिव द्रोही मम भक्त न कहे। तो भगवान शिव की अगर आराधना में जो समर्थवान है वो मुझे भी प्राप्त कर सकता है। कहूँ भगति पद कवन प्रयासा, जोग न मख जप तब उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, तथा लोग संतोष है।
कहो तो भक्ति मार्ग भगति पथ कौन प्रयासा, भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की है, न तप की है, न उपवास की है। जोग न मग जब तब उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाता। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सादा जीवन उच्च विचार, सरल स्वभाव से ही मन में कुटिलता के भावों को कभी भी न पनपने देना, और जो कुछ मिले उसी में संतोषम परम सुखम की अनुभूत करना। वही भगति पथ कवन प्रयासा, योग न मग तब। इसमें किसी प्रकार का योग नहीं है, कोई भी योग नहीं है, कोई न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न उपवास है। और सरल स्वभाव अगर हमारा सादा जीवन विचार है, मन में किसी प्रकार की कठोरता नहीं, कुटिलता नहीं है, कटुता नहीं है, तो कुछ मिले उसी में अगर वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं, संतोषम परम सुखी अनुभूत करते हैं, वही मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मोर दास कहा नर आशा, कहीं तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण यश में भाई। तो मोर दास कहो न आवा, मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो कहो सदा विश्वासा, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। इस संसार में उसका कोई विश्वास नहीं। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बार बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ, इसी आचरण के वश में हूँ। अपने अंतर्मन की बातों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूर्ण रूप से अपने भाइयों के सामने पूर्ण आस्था के साथ, विश्वास के साथ उनके चेतन को जगाने का कार्य करते हैं, सीख देते हैं। बैर न बिगड़ा आस न त्राता, न किसी से बैर करें, न लड़ाई न झगड़ा करें। इस संसार का सही स्वरूप यही है, हमें किसी से न बैर करना चाहिए, न लड़ाई करना चाहिए, न झगड़ा करना चाहिए, और सुख में हिताई सदा आशा, और न आशा रखें न भय करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदायी होती हैं, सुखमयी होती हैं। हम किसी भी दिशा में विचरण करते हैं, किसी भी दिशा के अनुयायी बनते हैं, जो भी मार्ग हम अपनाते हैं उस मार्ग में हम सफलता प्राप्त करते हैं। और अनारंभ अनिकेत अमानी, जो कुछ भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, अनग अरोष दत्स विज्ञानी, जो मानहीन है, पापहीन है, क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, वही बैर न विग्रह आश न त्राता, सुखमयताय सदा गुण आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग आरोप दत्स विज्ञानी। यानी न किसी के कोई बैर रखा हो, न लड़ाई झगड़ा करता हो, न किसी से कोई अपेक्षा रखता हो, न किसी का भय उसके अंतःकरण में हो, जिसके लिए सभी दिशाएं सभी जगह समान हैं, किसी भी दिशा में जाए वो उसके लिए समान हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा के कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर से कोई ममता नहीं है, और तो वह पूर्ण रूप से भगवत भजन में पूर्ण रूप से व्याप्त है। जो मानहीन, पापहीन, क्रोधहीन और भक्ति करने में निपुण है, विज्ञानवान है, वही सच्चा भक्त है, वही परमात्मा को सबसे प्रिय है। प्रीत सदा सज्जन संसंग। अंत तो गत्वा वह कहते हैं कि सत्संग से लिए सदा प्रेम है, यानी वो हमेशा सत्संग के सानिध्य में हमेशा रहता है। और तृण समय विषय स्वर्ग अपवर्ग, जिनके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तय भक्ति के सामने तृण के समान रहता है। स्वर्ग की कल्पना करो या स्वर्ग और नर्क, जिनके जो इस प्रकार की किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रखते हैं, और जो स्वर्ग को भी एक तृण के समान समझते हैं, यानी अपने जीवन के
जीवन में किसी प्रकार के शुभ भोगों की अपेक्षा जिनके अंतर्गत नहीं है, भगति पथ से हट नहीं सकता है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, निरंतर परमात्मा का ध्यान लगाता है, किसी प्रकार के प्रलोभनों से बच करके भगवान भक्ति में अनुरक्त रहता है और दुष्ट तर्क सब दूर बढ़ाई, मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता है, जिसने कुछ सब कुतर्कों को दूर कर रखा है, वही परमात्मा की सानिध्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। मम गुण ग्राम नाम रतो गत ममता मद मोह, मम गुण ग्राम नाम रतो गत ममता मद मोह। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतरात्मा के अंतर्यामी होने के साथ अंतरात्मा के विचारों का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। वो कहते हैं, मम गुण ग्राम नाम रतो, जो मेरी गुण समूह और मेरे नाम के परायण है, निरंतर परमात्मा के ध्यान में जो हमेशा पारायण है, विरक्त रहते हैं और परमात्मा का ध्यान जिनके अंदर हर कार्य को करने में परमात्मा का यानी जो नाम जप करते हैं, परमात्मा का नाम जप करते हैं और गद ममता मद मोह, और ममता मद और मोह से जो पूर्ण रूप से रहित हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की न ममता है, न मद है, न घमंड है, न मोह है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, उसका सुख वही जानता है। उसका वास्तविक सुख क्या होता है, वह परमात्मा उसको प्राप्त करते हैं, उसका एहसास उसी को होता है। ताकर सुख सोई जान ही परमानंद संतोष, और जान ही परमानंद संतोष वही जानता है जो परमात्मा रूप परम आनंद राशि को प्राप्त करता है। वही इंसान इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, जो हर प्रकार के भय से, क्रोध से, अनेक प्रकार से पाप से, अनेक प्रकार की चीज़ों से हमेशा विरक्त रहता है, किसी प्रकार के भवबंधन की बाधाओं में कभी नहीं पड़ता है, उसी का जीवन परमात्मा की प्राप्ति में हमेशा समर्थवान रहता है, उसी को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करता है और परमानंद की राशि का हकदार वही है। यानी परमात्मा उसी को दर्शन देते हैं, परमात्मा उसी के कार्य को सफल करते हैं, वही इस इहलोक और परलोक में परमात्मा के का साक्षात दर्शन कर पाता है और वह अपने जीवन को चरितार्थ करता है। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उत्तरकांड के संवाद में, के प्रसंग में प्रत्येक मानव अपने सहोदर यानी अपने सभी भाइयों और जो भी उनके सखा थे, जो उनके नज़दीक रहते थे, उनको परमात्मा की वास्तविक शक्ति के भावों का, अपने अंतरात्मा के भावों का सही प्रकार से सबके अंतःकरणों को जगाने का प्रयास किया। तो जो परमात्मा के गुण समूह और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के नाम के हमेशा पारायण करते हैं, नाम जप करते हैं, ममता मद और मोह उनके अंतःकरण में कभी विराजमान ही नहीं होता है, दूर दूर तक उनके अंतःकरण में कभी इस प्रकार के भाव नहीं आते हैं और उसका सुख, इस वृत्ति का वास्तविक सुख, जिस व्यक्ति में इस प्रकार के भावों का संचार होता है, वही इसका सुख का आनंद ले पाता है और वही परम शक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, तुलसीदास ने जिस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है आज के प्रसंग में उत्तरकांड में, दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भगवान शिव की भक्ति के बिना उनकी भक्ति निरर्थक है और इस संसार में किसी प्रकार के भी ममता मद और मोह से जो हमेशा विरक्त है, वह इस संसार के भवबंधनों के मकर जाल में से मुक्त होकर के परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यही दोस्तों अपने कर्म पथ पर अनुरत चलते रहते
की प्रेरणा के साथ अपने कार्यों को निरंतर गति देते हुए परमात्मा का ध्यान लगाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा जो हमको रामचरितमानस से मिलती है, वही मानव चाहे वह किसी कर्म से, किसी भी कर्तव्यनिष्ठता अपने कर्तव्यों के में किसी भी कर्म को वह कर रहा है, अगर उस कर्म भाव में परमात्मा का आशीर्वाद है, उन कर्म भाव में पूरी शक्ति है, निष्ठा है, भाव है, कर्तव्य भाव है, लोक कल्याण के भाव हैं, वही परमात्मा का असली भक्त है। चाहे वो पूजा करे ना करे, लेकिन उसके कर्म पथ के भाव जो हैं उसमें किसी प्रकार का माया मोह लोभ नहीं होना चाहिए। कर्म पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और जो भगवान की भक्ति के वास्तविक श्रद्धा भावों से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिनको केवल अपने कर्म भाव, अपने कर्तव्य निष्ठा से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है, वही परमानंद की राशि को प्राप्त करते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जिस प्रकार के विचार हैं, उनसे हमें हमेशा अपने जीवन को प्रेरणाप्रद बनाना चाहिए, जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और जितना भी हमको समय मिलता है परमात्मा का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सच्चा सुख है, यही हमारी संतोष की सबसे बड़ी वृत्ति है, यही हमारा धन है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।